जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने अपनी एक सफाई में कहा है कि मैंने स्वामी प्रेमानंद के बारे में कुछ भी अभद्र नहीं कहा। वो मेरे लिए बेटे की तरह हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि सबको संस्कृत पढ़नी चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहता हूँ वो मैं कहता हूँ कि चमत्कार को नमस्कार नहीं करता मैं। आखिर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने अपनी गलती सुधार ली। ये काम बहुत अच्छा किया, क्योंकि उन्होंने स्वामी प्रेमानंद के बारे में जिस कड़वाहट के साथ कहा था वो उनके कद के संत को शोभा नहीं देता। असल में रामभद्राचार्य महाराज ने संत प्रेमानंद के बारे में कह दिया था कि प्रेमानंद महाराज न तो विद्वान हैं और न ही चमत्कारी हैं। वो मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखाएं और मेरे श्लोकों के अर्थ समझा दें। इस पर संतों के रिएक्शन आने लगे और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद एक संत हैं, उन्होंने क्या कहा जरा सुन लीजिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा हमारे संत कैसे कैसे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रेमानंद तो दिन भर संस्कृत में ही भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। अगर आपको दिखाई नहीं देता तो क्या सुनाई भी नहीं देता, ये कह रहे हैं वो। मैं बता दूं कि रामभद्राचार्य जी जन्म से दृष्टिहीन है, तो जो उन्होंने कहा ये कितनी गलत बात है कि दिखाई नहीं देता तो क्या सुनाई भी नहीं देता। रामभद्राचार्य जी जन्म से दृष्टिहीन होने के बावजूद सारे धार्मिक शास्त्रों में पारंगत है। ये बहुत बड़ी बात है। ये भी उनके खिलाफ इस तरह के बयान गले से नीचे नहीं उतरते। ऐसा कहकर कि क्या आप सुनाई भी नहीं देता, आप स्वामी रामभद्राचार्य की शारीरिक अक्षमता पर ही सवाल उठा रहे हैं। जो व्यक्ति जन्म से ही दृष्टिहीन है उसके बारे में यह बयान भी कटुता और तिक्तता से भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि अपने अपने बयान और प्रतिक्रियाएं देकर ये संत लोग ना खुद को ही एक्सपोज कर रहे हैं, बेनकाब कर रहे हैं। आपको एक छोटी सी लेकिन सच्ची कहानी सुनाता हूं। मलिक मोहम्मद जायसी अवधी के बहुत बड़े कवि हुए हैं। जायस एक इलाका है रायबरेली के पास, यूपी में, वहीं रहते थे। तो एक बार उस इलाके के राजा ने उनकी बड़ी प्रसिद्धि सुनी, तो उन्होंने कहा कि भाई सिपाहियों को भेजा कि जाके उसको बुला के लाओ, मैं उससे कविताएं सुनूंगा। तो दरबार में बुलवा भेजा। सिपाहियों से घिरे हुए जायसी जब दरबार में आए तो राजा को कुछ समझ में नहीं आया। राजा तो सोच रहे थे कि बड़े कवि हैं, विराट व्यक्तित्व तो होगा, देखने में ऐसे होंगे वैसे होंगे, लेकिन सामने तो एक फकीर खड़ा था जिसके चेहरे पर चेचक के दाग थे, देखने में बदसूरत था, किसी एंगल से बड़े व्यक्तित्व का स्वामी ही नहीं लग रहा था। राजा को जायसी का चेहरा देखकर हंसी आ गई और वो बहुत देर तक हो करके हंसता रहा। जायसी भी उसे हंसता हुआ देखते रहे, चुपचाप खड़े रहे। लेकिन जब राजा की हंसी रुकी तो जायसी ने एक सवाल पूछा। सवाल अवधि में था। मुंह पे हंसे कि कोहरा पे, मुझ पे हंसे तुम या उस कुम्हार पे जिसने मुझे बनाया। राजा को बात चुभ गई, उसे अपनी गलती समझ में आ गई और उसने अपनी गलती की माफी मांगते हुए जायसी का उचित स्वागत सत्कार किया। तो ये बताने का आशा मेरा ये था कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो रामभद्राचार्य की दृष्टिहीनता पर सवाल उठाकर और बड़ा अपराध कर दिया। कैसे कैसे संत हैं भाई, ये संत कहलाने लायक हैं क्या? दूसरी बात यह कि क्या भगवान की भक्ति वही कर सकते हैं जो संस्कृत बोले, जैसा रामभद्राचार्य जी ने कहा है? ये एक बड़ा सवाल है। यानी अनपढ़ और निरक्षर लोगों के लिए भगवान अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हिंदू संगठित नहीं हो पाते, क्योंकि उनको संगठित करने वालों में ही दोष है। जब साधु संत आम आदमी की तरह होने लगे तो वो संत कैसे हुए? और रामभद्राचार्य कहते हैं कि प्रेमानंद संस्कृत नहीं बोलते, तो मान लो नहीं बोलते तो क्या हुआ? भगवत भक्ति के लायक नहीं है क्या वो? ये क्या बकवास है? यानी ईश्वर की भक्ति के लिए आपको संस्कृत सीखनी पड़ेगी? कहां लिखा हुआ है ये? ऐसे ही संतों ने हमारे हिंदू समाज को कमजोर किया है। इनसे अच्छे तो कबीर थे, जो आम आदमी की भाषा में कवित्व करते थे और साफ साफ बोलते थे। कह के गए वो, पोथी पढ़ी पढ़ी जुग भया, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो सिर्फ ढाई आखर कब बोलेंगे हमारे संत? मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। और ऐसी प्रतिस्पर्धा, ऐसा कंपटीशन हम आमतौर पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखते हैं। कोई भी कॉर्पोरेट लीडर बनने की ओर कोई आदमी तेजी से चढ़ रहा होता है तो
अक्सर कुछ लोग उसकी बुराई करके उसकी गति को रोकने की कोशिश करते हैं। ये वही केकड़ा मानसिकता है जिसके चलते हर व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन संत चूंकि तमाम मनोविकारों काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इन सबसे अलग होते हैं, इसलिए उनकी ओर से जब ऐसे बयान आते हैं ना तो लगता है कि भाई सावधान रहो ऐसे लोगों से। संतों का तो काम ही यह है कि वे समाज को रास्ता दिखाएं, लेकिन अगर वो ही भटके हुए हैं तो रास्ते की उम्मीद किससे की जाए। रामभद्राचार्य ने स्वामी प्रेमानंद के बारे में जो भी कहा वो अगर उनके सामने कहते, अकेले में कहते, भाई पुत्रवत कहते हैं ना, तो अकेले में बुला लेते, कह देते, तो गरिमा का ख्याल रखते हुए दिखते। अगर किसी पुत्रवत व्यक्ति को समझाना है तो उसके लिए एकांत श्रेयस्कर है। हालांकि आजकल तो अपने पुत्र को ही लोग सार्वजनिक रूप से छोड़ दीजिए, घर में भी नहीं डांट सकते, जमाना दूसरा है। अब देखिए रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद के बारे में कह दिया कि उनकी प्रसिद्धि क्षण भर की है। अब उनकी ये बात देखिए गले के नीचे नहीं उतरती। इससे शंका ये होती है कि रामभद्राचार्य जी को स्वामी प्रेमानंद की प्रसिद्धि अखरती है, यानी आप ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो बात आई गई होती, लेकिन इतने बड़े संत का किसी दूसरे बड़े संत के बारे में ये सब कहना अच्छे टेस्ट में तो खैर नहीं आता। उस व्यक्ति के खोखले व्यक्तित्व की ओर भी इशारा करती है ये बात। अब मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी व्यक्ति को अगर पूरा जानना हो, समझना हो, तो उसे तब ध्यान से सुनो जब वो किसी की बुराई कर रहा हो। व्यक्तिगत तौर पर मुझे बड़ी निराशा हुई रामभद्राचार्य जी से। नाम के पहले जगत गुरु जुड़ा हुआ है, पूरे जगत के गुरु हैं आप, लेकिन माया, मोह और ईर्ष्या, क्रोध से परे नहीं है आप। हमने तो स्कूलों में नीति वाक्य पढ़े संस्कृत में, विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। यानी विद्या से विनम्रता मिलती है, विनम्रता से योग्यता या पात्रता प्राप्त होती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म या सही कर्म होते हैं, और सही कर्म से सुख की प्राप्ति होती है। अगर रामभद्राचार्य जी विद्यावान है तो उनमें विनम्रता क्यों नहीं है, और विनम्रता नहीं है तो फिर विद्यावान कैसे हुए। इसीलिए रामभद्राचार्य जी का ये बयान बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। और स्वामी प्रेमानंद ने तो उनके बारे में, उनके बयान के बाद कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, अपनी प्रतिक्रिया में कुछ भी नहीं कहा। तो असली संत तो वही है भाई। आपको स्वामी प्रेमानंद की प्रसिद्धि से जलन होने लगी तो किस बात के गुरु भाई आप? आपके स्तर पर तो संत काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से निर्विकार भाव में रहता है, तो कैसे गुरु हैं आप? दुनिया को सच्चा रास्ता दिखाने वाले ये धर्म गुरु ही अगर ऐसे होने लगे तो वो आम आदमी से कैसे अलग होंगे? बजाय समाज को ठीक करने के आप तो अपने साथी संतों से अपने स्कोर सेटल करने लगे। इसीलिए ध्यान रहे, जब भी कोई तथाकथित गुरु ऐसा कुछ करता है वो खुद को बहुत से सामान्य लोगों की भीड़ के बीच में खड़ा कर देता है। स्वामी रामभद्राचार्य को भी सोचना चाहिए इस बारे में। अहंकार की भाषा उनको शोभा नहीं देती। उन्होंने जो कुछ भी कहा था अहंकार से ग्रस्त थी उनकी भाषा, उनकी वाणी में अहंकार झलक रहा था। इसीलिए मेरी निगाह में अब वो गुरु नहीं रहे। नमस्कार।